आप सभी मित्रों को जय श्री राम, जय भवानी। भगवान से मेरी कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना की इस महामारी में आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में हमारी एक बेटी को बेरहमी से उसके ससुराल वालों द्वारा मार दिया गया, जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और जिस प्रकार से ईशा कटोच के ससुराल वालों द्वारा, उसके पति द्वारा जिस प्रकार से एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर शेयर की गई, जिसमें वो अपने आप को निर्दोष बताता दिख रहा है, उस लड़की, उस बहन के प्रति जिस प्रकार के वो आरोप लगाता दिख रहा है, वो सच में बहुत ही निंदनीय विषय है, जिसका पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कड़ा विरोध करना चाहिए। आज वो दोनों माँ बेटा गिरफ्तार हैं। जिस तरह से उन्होंने एक बेटी को बेरहमी से मार दिया, जिस प्रकार से बेटी को मारने के बाद उसके ऊपर आरोप लगाए गए, जिस प्रकार से एक बेटी को मारने के बाद अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास उन लोगों द्वारा किया जा रहा है, वो एक निंदनीय विषय है, जिसका हम सभी के सभी लोग कड़ा विरोध करते हैं। और इस फेसबुक लाइव के द्वारा पुलिस प्रशासन से, प्रदेश सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को मारने का। अगर आप साथ नहीं रहना चाहते थे तो आप डाइवोर्स ले सकते थे, अलग हो सकते थे, लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी की बच्चे की जान ले सकें, किसी की बेटी को आप इतनी निर्दयता से मार सकें। आपको अधिकार नहीं है। इन जैसे लोगों को उस 6 महीने की बच्ची के ऊपर भी रहम नहीं आया कि वो बिना माँ के कैसे रहेगी। अपनी लालच, अपनी लालसा की वजह से उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया इन लोगों ने। आप लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि आप इन दोनों माँ बेटा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं और निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी दबाव के, आप इस मामले की जांच करें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आज उस लड़की का परिवार दुख के समुंदर में डूबा हुआ है, जिनकी बेटी को लालच के चलते मौत के घाट उतार दिया। ऐसे मामले इस प्रदेश में दोबारा ना आए, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो, तो आज हम सभी लोगों को उन लोगों के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए हम लोगों को मांग करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी विशेष ना समुदाय का मुद्दा है, ना किसी विशेष किसी एक उससे मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई इशू है। ये एक बेटी का सवाल है और बेटी सबकी एक बराबर होती है। जिस परिवार ने अपनी बेटी को शादी करके दूसरे घर भेजा, जिस परिवार ने एक बेटी को ना जाने कितने सपनों के साथ, जिस बेटी को उन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, एक गैर हाथों में जो सौंप दिया, एक विश्वास के साथ कि हमारी बेटी उस घर में जाकर खुश रहेगी,
हमारी बेटी उस घर का में जाकर मान सम्मान बढ़ाएगी। उस बेटी को जब ऐसे लोग, ऐसे घटिया लोग इतनी निर्दयता के साथ उसको मार देते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वो उस परिवार के लिए बहुत दुखदाई एक समय रहता है। और वो समय एक बेटी का बाप, एक बेटी की माँ, एक बेटी का भाई ही समझ सकते हैं। जिनके घर में बेटी है वही लोग उस बेटी के घर वालों का दुख बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उस बेटी के घर वालों के ऊपर क्या बीत रही है। हमें नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को किसी के बच्चे को मारने का अधिकार होना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को दूसरे के बच्चे को मारने का अधिकार है। अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं, आप उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन उसको मारना बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। आज हम उस बेटी के परिवार के साथ खड़े होना चाहिए, उस बेटी के परिवार का साथ देना चाहिए। ईशा कटोच के परिवार के साथ न्याय की मांग करनी चाहिए, प्रदेश सरकार से न्याय की मांग करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार सुनने में ये भी आता है कि जो लोग दोषी हैं वो लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर रखते हैं, पैसे की पावर रखते हैं। उस पावर की वजह से वो अपने को निर्दोष साबित करने में अपनी सक्षमता दिखाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, उन्हें कड़े से कड़ा उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सभी लोगों को एक आवाज़ बन के हम लोगों को उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसी ही मेरी उम्मीद भी है कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग उस बेटी के परिवार के साथ खड़े हों, उस बेटी के परिवार के साथ ईशा कटोच के लिए न्याय की मांग करें। और अपनी तरफ से हम सभी लोगों की अपनी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटी हो, हम उस परिवार का साथ दें। ऐसी मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बेटी के न्याय के लिए हम सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोगों के घरों में कहीं ना कहीं बहनें हैं, हम सभी लोगों के घरों में कहीं ना कहीं बेटी है, एक माँ है जो एक औरत है। तो उस औरत के मान सम्मान और उसको न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोगों को एक आवाज़ बनना चाहिए, उस परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में खड़े होना चाहिए। देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें, क्योंकि जो दुखों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूटा है उसको हम लोग समझ भी नहीं सकते। उस परिवार के दर्द को का अंदाज़ा हम लोग नहीं लगता। तो मेरी यही आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग, हिमाचल प्रदेश के सभी लोग एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए हम सभी लोग एक आवाज़ बने, एक साथ मिलकर हम लोग खड़े हों। और मेरी आप सभी लोगों के द्वारा इस फेसबुक के माध्यम से, और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री साहब से मिलने का, हमें अभी जैसे समय मिलेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब से मिलकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। ईशा कटोच को न्याय दिलाने के लिए हम मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे, डीजीपी साहब से भी हम लोग मिलकर बात करेंगे, और निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच होनी चाहिए। हमारी बेटी को, हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने उसको बेरहमी से मारा है उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और जो ये व्यक्ति, उसका पति, फेसबुक पर वीडियो डालकर अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है और अपनी एक मृतक पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो किस प्रकार से उसका पास्ट रहा है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो उस लड़की की मौत के बाद उसकी इज्जत को इस प्रकार से नीलाम करे, उसके ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाए। अगर वो निर्दोष होता, अगर वो सही होता तो वो न्याय मांगता। लेकिन जिस प्रकार उसने उस बेटी के ऊपर आरोप लगाए हैं
वो एक घटिया मानसिकता का प्रमाण है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। यही आप लोगों के माध्यम से मेरी प्रदेश सरकार से सीधी सीधी मांग है, डीजीपी साहब से मेरी सीधी सीधी मांग है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक बेटी की को न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोगों को आवाज़ बनना है और हमारी बात भी डीजीपी साहब तक, मुख्यमंत्री साहब तक, पुलिस प्रशासन तक पहुँचे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दूसरा, जिस प्रकार से हमारी दूसरी हिमाचल की बेटी कंगना राणौत के खिलाफ पिछले कल एक राखी सावंत, वो एक महिला है, हम उसके खिलाफ कुछ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से एक औरत होने के नाते उस लेडी ने, उस राखी सावंत ने कंगना राणावत के खिलाफ जैसे जैसे अब शब्दों का प्रयोग किया है, वो एक घटिया मानसिकता का प्रमाण है। एक औरत होकर दूसरी औरत के खिलाफ ऐसी बातें बोलना, इस प्रकार के अपशब्द बोलना 100% गलत है और हमें मांग करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के खिलाफ जो महिला आयोग है, महिला आयोग को राखी सावंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राखी सावंत के ऊपर, हमारे हिमाचल की बेटी पर एक घटिया से घटिया अपशब्द बोलने के एवज में उसके ऊपर मुकदमा किया जाना चाहिए। राखी सावंत को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से वो जय भीम बोलकर, जय भीम बोलकर कंगना राणावत के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। कोई बंदा होता तो उसकी ऐसी तैसी या जो भी करना है वो हमें पता था कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन राखी सावंत एक खुद औरत है और औरत की सम्मान की बात जहाँ हम करते हैं तो उसका टाइप जो मर्जी हो, हम लोग गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हम ये मांग करते हैं सरकार से, पुलिस से, महिला आयोग से कि राखी सावंत के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा किया जाए। हमारी ये मांग है। जल्दी ही मुख्यमंत्री साहब से मिलकर हम लोग इस विषय में भी बात करेंगे और दिल्ली में हमारी राजपूत सभाएं हैं बहुत सारी, चाहे करनी सेना है, चाहे श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा है जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, दूसरा हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभाएं हैं जिन पूरे देश की राजपूत सभाओं ने मिलकर एक राष्ट्रीय जनसंसद का गठन किया है पूरे देश में, तो उसका मैं सदन पार्लियामेंट मेंबर भी हूँ। दूसरा, हमारे क्षत्रिय सभी सभाओं ने राष्ट्रीय क्षत्रिय एक अधिकार एवं न्याय मोर्चा का गठन किया है जिसका मेरे पास राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व भी है। तो इन सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम लोग प्रदेश सरकार से, पुलिस प्रशासन से यह मांग करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कपिल भाई बोल रहे हैं कोट खाई की गुड़िया की आवाज़ भी उठाओ। बिल्कुल भाई। और तीसरा, हमारे हिमाचल की बेटी गुड़िया कांड जिसने आप सभी लोग अवगत हैं इस बात से, और आज इतने बरस बीत गए, सीबीआई के हाथों केस सौंपा गया, लेकिन जो मुजरिम जेल के अंदर होने चाहिए थे आज वो खुलेआम घूम रहे हैं और गुड़िया के जो कातिल हैं वो आज सड़कों पर सरेआम घूम रहे हैं। अब जो लोग गिरफ्तार हुए, कौन हुए, कैसे हुए, वो सब आप सब जानते हैं, सब जानते हैं, सरकारें जानती हैं। तो जल्दी ही इन विषयों के ऊपर हम लोग इस बात को प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखेंगे, पुलिस प्रशासन के समक्ष भी रखेंगे। आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए पड़ता है, क्योंकि जब आप सभी लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, हमें सहयोग करते हैं, हमें अपना साथ देते हैं, तो हमारे अंदर इस प्रकार के मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो एनर्जी है वो 100 गुना बढ़ जाती है।
इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की जो हमारी क्षमता है वो 100% और बढ़ जाती है। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का साथ हम लोगों के लिए अति आवश्यक है, ताकि कपिल भाई आपकी बात बहुत हद तक जायज़ है कि सीबीआई के पास केस होते हुए आज तक सीबीआई के हाथ खाली हैं। हमें मांग करेंगे और जल्दी ही इस इश्यूज़ पे हम लोग सरकार से भी बात करेंगे कि इन मुद्दों, इन इश्यूज़ को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। जो दोषी हैं उन दोषियों को सज़ा दी जानी चाहिए, वो जेल के अंदर होने चाहिए। और हमारी जो ये बेटियां हैं, इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर होऊंगा, फेसबुक लाइव आऊँगा। उस फेसबुक लाइव में जो बातें हम सरकार के समक्ष रखेंगे, जिन मुद्दों के ऊपर हम लोग सरकार से बात करेंगे, ईशा कटोच को न्याय दिलाने की मांग हम लोग सरकार से करेंगे, गुड़िया को न्याय दिलाने की बात हम सरकार से करेंगे, कंगना राणावत को पूरी तरह से सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा भी दे दी गई है, प्रदेश सरकार द्वारा भी कंगना राणौत को सुरक्षा प्रदान की गई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा यह मुद्दा बहुत ज़ोरों से उठाया गया, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची तो मुख्यमंत्री साहब ने बिना देरी लगाए कंगना राणौत को प्रदेश पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई, जिसका हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री साहब का। अमित शाह जी का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक बेटी के वचन को, एक बेटी के बात को मान सम्मान दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कपिल भाई, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, देखो ये सारे पॉलिटिकल लोगों की बात है। मुद्दा सबने उठाया, बराबर उठाया, सबने बात करी इस विषय पे, लेकिन जो निर्णायक एक फ़ैसला होना चाहिए था, उस फैसले का अभी तक सभी लोगों को इंतज़ार है। उन दोषियों को सज़ा मिलने का अभी तक पूरे हिमाचल को इंतज़ार है। और भगवान से हमारी दुआ है कि भगवान जल्दी ही उन सभी लोगों को सद्बुद्धि देगा और सही रास्ते पर चलने के लिए उन्हें दिशा निर्देश देगा। और प्रदेश सरकार से भी हम आप सभी लोगों के माध्यम से मांग करेंगे कि इन बातों के ऊपर गौर किया जाए, जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने का कार्रवाई अमल में लाई जाए। आप सभी लोग इसी प्रकार से साथ देते रहिए, साथ जुड़ते रहिए, साथ चलते रहिए, ये हमारी भगवान से कामना है। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी तीनों बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को हम लोग ज़ोर शोर से उठा सकें। बहुत जल्दी इन इश्यूज़ पे हम लोग कुछ बड़ा करेंगे। उस बड़ा करने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए पड़ेगा। तो आप लोगों से सहयोग इस फेसबुक के माध्यम से हम लोग एक बार फिर से मांगेंगे, चाहे गुड़िया का केस होगा, कंगना राणावत का होगा, ईशा कटोच को न्याय की बात होगी। जब मैंने बलक प्रकरण का भांडा फोड़ा तो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की भाजपा सरकार ने, क्योंकि हम कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं। कपिल भाई देखो, मैं किसी की तुलना नहीं करता कि सरकार ने किसको सुरक्षा दी, किसको सुरक्षा नहीं दी, लेकिन देखिए जो बलक वाला है प्रकरण, वो मैं आपसे फ़ोन पे डिटेल में आपसे बात पूछना चाहूँगा इस बारे में। लेकिन जहाँ तक एक बेटी का सवाल आता है, तो आपको पता है कि आज वो हमारी हिमाचल की बेटी देश के उन बड़े बड़े माफिया लोगों से अकेली लड़ रही है।
आज हमारी हिमाचल की बेटी उन मुंबई में बैठे हुए जो एक इस्लामीकरण बॉलीवुड है, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रही। आज उसकी सुरक्षा पर, आज उसके खिलाफ हम लोगों को भाई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। उसको कौन सी सुरक्षा प्रदान की जा रही है या की जानी चाहिए, ये हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उसको सुरक्षा प्रदान करवाएं, ताकि सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस एक बार फिर से रिपीट ना हो। सुशांत सिंह राजपूत मारा गया, हमारा लड़का था, हमारा भाई था, 32-33 साल की उसकी उम्र थी भाई। ये लोग जिस लेवल पे बैठे हैं, जिस स्तर पे आज ये लोग बैठकर बात कर रहे हैं, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, भाई हम लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए कि वो हमारे हिमाचल की बेटी है। पूरा देश आज कंगना रनावत के साथ आकर खड़ा हो गया, जो हमारे लिए भी गर्व का विषय है। भाई जिस प्रकार से भेदभाव नहीं भाई, आज जिस प्रकार से कंगना रनावत के खिलाफ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ना आपके पीछे उतने लोग हैं, ना हमारे पीछे उतने लोग पड़े हैं। हम किसी की माँ बहन भी कर देंगे हमारे पीछे, तब भी उतने लोग नहीं पड़े होंगे। ना हमको जान से मारने के हमारे लिए हमारे पीछे पड़े होंगे। लेकिन अगर आज उस बेटी को सरेआम आप देख सकते हैं, राखी सावंत की वीडियो आप देख सकते हैं, संजय राउत की वीडियो आप देख सकते हैं, संजय गुप्ता की वीडियो, किस प्रकार से उन लोगों ने हमारे हिमाचल की बेटी का अपमान किया, किस प्रकार से उन्होंने हमारी हिमाचल की बेटी को धमकियां दी हैं। आज उसके साथ खड़े होना हमारा कर्तव्य बनता है भाई। वो बेशक अगर वो अपने आप को राजपूत की बेटी बोलती है, शतरानी बोलती है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो पूरे हिमाचल की आन बान और शान है। पूरे हिमाचल को आज उसका साथ देना चाहिए। उसको कौन सी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसके लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार क्या करेगी, भाई उस बात में कंपैरिजन नहीं दो। हमें तो और बोलना चाहिए कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को सुरक्षा दो, उसके ऊपर आंच भी नहीं आनी चाहिए। आपको जो करना है, प्रदेश सरकार को, पुलिस को, केंद्र सरकार को उसकी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी करना है वो करे, लेकिन हमारी बेटी के ऊपर आंच भी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की भाई हम लोगों को बात करनी चाहिए और इस प्रकार की बात को हम लोगों को उठाना चाहिए। देखिए मैं तो इसी पक्ष में, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब एक बराबर है। लेकिन जहाँ पर बात एक बेटी का है, कल को अगर इन लोगों के द्वारा हमारे हिमाचल की बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया तो क्या बोलेंगे भाई हम लोग। भाई बेशक जान सबकी एक बराबर है यार, हमारी जान भी एक बराबर है। अब आप देखो कि हम लोग, आप देखो फेसबुक पे कितना एक्टिव रहते हैं, हम लोग फेसबुक पे कितना एक्टिव रहते हैं, ठीक है। उन कई लोग हमारे दुश्मन भी होंगे, कई लोग हम लोगों के खिलाफ भी कोई ना कोई साजिश रचते होंगे, ठीक है। लेकिन भाई आज हम लोग हिमाचल में बैठे हैं, अपने प्रदेश में बैठे हैं, वो दूसरे प्रदेश में जाके आज वो वहाँ के लोगों से लड़ रही। भाई कंपैरिजन, तुलना नहीं करनी भाई। मैं तो देखो आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, कपिल भाई आप बड़े भाई हैं मेरे, आप बड़े भाई हैं मेरे, मैं आपको हाथ जोड़ के सिर्फ ये विनती कर सकता हूँ कि भाई तुलना नहीं करनी। हमारी बेटियों के साथ बहुत गलत होता है, हमारी बहनों के साथ इस समाज में बहुत गलत होता है। तो जहाँ पर बेटी के मान सम्मान की, उसकी सुरक्षा की बात है ना भाई, वहाँ पे हम मर्द हैं, हम आदमी हैं, हम हमारे पास भी ताकत है, हमारी बहनें के पास भी ताकत है, ठीक है। पर जिस प्रकार से हम अपने विरोधियों से लड़ सकते हैं ना भाई, ठीक है, उस प्रकार से हो सकता है कि एक हमारी बहन उस सिचुएशन में आके ना लड़ सके। अगर हमारे ऊपर भाई कोई सड़क पे चलकर हमला करेगा ना, 10 लोग हमारे ऊपर कोई हमला करेंगे ना, तो भाई 3 लोग तो हम भी फोड़ेंगे उनके, इतनी ताकत है हम में। 3-4 लोग तो हम भी फोड़ेंगे उनके, अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा। अगर आज जैसे कांगड़ा में हमारी बहन को, हमारी एक बेटी को मार दिया गया, भाई वो अपनी जान कैसे बचाती, आप बताओ। क्या उस बेटी के साथ हम लोग अपनी तुलना कर सकते हैं?
क्या उस बहन के साथ हम लोग अपनी तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना भाई। तो इस बात को समझो आप। एक बेटी एक बहन की सुरक्षा को लेके उसको दी जाने वाली कोई भी फैसिलिटी को लेके भाई अपने आप को तुलना नहीं करनी की। मेरे को कुछ नहीं गया भाई, हम लोग भी 1000 लोगों के दुश्मन होंगे 1000 लोगों के दुश्मन होंगे हम लोग, लेकिन हम कभी ये नहीं बोलेंगे भैया हमारे लिए भी करो, हमारे लिए भी करो। क्यों करो भाई? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन से हम में ताकत है। साले वो 10 लोग हमारे ऊपर आएंगे तो 4 लोग तो हम भी फोड़ देंगे उनके। कपिल भाई देखो, भाजपा कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ, भाजपा कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, 1% भी लेना देना नहीं है। मेरा परिवार राजनीतिक है, ठीक है। मेरे दादा भी वाईएस परमार जी के साथ मंत्री रहे। मेरा पूरा का पूरा परिवार राजनीतिक है, भाजपा कांग्रेस में दोनों में है। लेकिन एक राजनीतिक परिवार होने के बाद भी मैं बिल्कुल साइड में ये बात बोलता हूँ कि मेरा भाजपा कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए सब एक बराबर है। हमारे लिए भाजपा के लोग भी सम्मानित लोग हैं, हमारे लिए कांग्रेस के लोग भी सम्मानित लोग हैं। हम सबका सम्मान करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उन लोगों का विषय है। लेकिन हमारे ऊपर अगर हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं समाज की कि हमें सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात करनी है भाई, तो फिर भाजपा कांग्रेस से थोड़ा साइड में। बुरा अगर गलत बोलेंगे तो हम भाजपा को भी बोलेंगे भाई, हम कांग्रेस को भी बोलेंगे, हम किसी एक को गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए आप बड़े भाई हैं मेरे कपिल भाई, तो आपसे बस मेरा आखिरी निवेदन ये है कि एक बेटी को लेके जो भी प्रदेश सरकार का ये एक सराहनीय फैसला था, जयराम ठाकुर जी का एक सराहनीय फैसला था कि उन्होंने बिना देरी लगाए कंगना रनावत को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने एक बेटी को मान सम्मान देते हुए उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। वो एक सराहनीय फैसला है, उसका हम सभी लोगों को मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करना चाहिए। केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने भी जो एक फैसला लिया कंगना राणौत को लेके भाई सिक्योरिटी जो दी है, उसके लिए वो सराहनीय फैसले हैं भाई। हमारे हिमाचल की आन बान शान है भाई। हमारे हिमाचल को पद्मश्री से सम्मानित कराया उस बेटी ने, हमारे हिमाचल का नाम रोशन किया उस बेटी ने। भाई 1000 लोगों ने हमला किया तो फेसबुक के माध्यम से किया, आत्मघाती हमला तो नहीं हुआ ना भाई हमारे ऊपर। हमको किसी ने ये तो नहीं बोला ना तेरे को गोली मार देंगे। नहीं कपिल भाई, आप बड़े भाई हैं, देखो मेरे में बुरा तो मैं मानता ही नहीं, आप बड़े भाई हैं हमारे, और हम तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर सकते हैं, और तो यही है हमारे पास ठीक है। लेकिन हमारी उस बेटी को तो सरेआम धमकियाँ मिलती। आप राखी सावंत की वीडियो देख लो, आप उसकी बातें सुन के क्या आप बोलेंगे कि नहीं यार इसने कंगना राणौत के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली? आप खुद फैसला करना भाई। और जब अगर आप एक सकारात्मक फैसले पे पहुंचेंगे भाई, आप फेसबुक लाइव वीडियो करना या आप भाई फेसबुक पे पोस्ट करना कि प्रदेश सरकार कंगना राणौत की पूर्ण रूप से सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, केंद्र सरकार कंगना राणौत की पूर्ण रूप से सुरक्षा की जिम्मेवारी ले। हमारी बेटी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, उसे खरोंच तक नहीं आनी चाहिए भाई। उसका आज बीएमसी द्वारा उसका ऑफिस तोड़ दिया गया मुंबई में। आप देखो ना भाई, हमारी बेटी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, हमारी कांगड़ा में बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ, हमारी शिमला कोटखाई बेटी गुड़िया के साथ अन्याय नहीं हुआ, हमारी इस बेटी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, सबके साथ अन्याय हो रहा ना। तो बेटी के साथ भाई कंपेयर नहीं मैं तो ये बोलता हूँ ना कि मान लो मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि साले हमारे भी कोई ना कोई दुश्मन हो, कल को हमारे ऊपर भी हमला कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी हमला कर सकते हैं। मैं चारों तरफ घूमता हूँ, ठीक है। अच्छा भाई देखो, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है और मैं आपसे टेलीफोनिकली इस बारे में ज़रूर बात करूँगा कि जो भी हो और हमारे करने लायक भाई जो भी होगा आपके लिए भाई, हम आपके साथ खड़े हैं।
हम आपके साथ खड़े हैं, ये आपके भाई का वादा आपके साथ, ठीक है। तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई कि अगर मान लो हमारे ऊपर भी हमला करेगा ना कोई, तो 4-5 को तो हम खुद ही निपटा लेंगे, 4-5 लोगों को तो हम खुद ही निपटा देंगे, इतनी ताकत है अपने में ठीक है। तो आप सभी लोगों से का धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। कपिल भाई मैं आपको फ़ोन करूंगा शाम को, आपसे डिटेल में बात करूंगा। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और आप सभी लोगों का धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, अधिक से अधिक शेयर करें। मेरा ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। बेटी को न्याय दिलाने के लिए, हमारी तीनों बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हमारी बात प्रदेश सरकार तक, पुलिस प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। जय भवानी, जय श्री राम।